नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी पहली उड़ान। समय अविराम गति से बीत रहा था। 10 वर्ष वाली भीरू अनुपमा अब 21 वर्ष की सुंदर मेधावी युवती बन चुकी थी। सुंदर मृदुभाषी अनुपमा अपनी मेधा और सरल स्वभाव के कारण सबकी प्रिय थी। साथ के युवक उसे हसरत भरी निगाहों से देखते। वह किसी की भी चाहत हो सकती थी। अनुपमा को बीए की परीक्षा में यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान मिला था। एमए में उसने अपना प्रिय विषय इतिहास लिया था। मुगले आजम फिल्म ने उसे अभिभूत किया था। उसे आश्चर्य होता कैसे कुछ लोग इतिहास को नीरस और गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला विषय कहते हैं। इतिहास तो रोमांस, रोमांच, रोचक तथ्यों, अनपेक्षित घटनाओं और विस्मयकारी परिवर्तनों से भरा पड़ा है। हाँ, इन तथ्यों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। प्रोफेसर अनुपमा की ऐसी ही बुद्धि और खोज की प्रशंसा करते। ताज्जुब है ऐसी अनुपमा को उसके पीछे दीवाने बने किसी युवक से प्रेम नहीं हुआ। अन्नू के माता पिता अब उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर की तलाश कर रहे थे। कई लड़कों ने अनुपमा के साथ विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजे, पर उसके पापा अपनी अनु के लिए किसी खास प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे थे। अमेरिका से एक बड़ी कंपनी का सीनियर मैनेजर राहुल पापा को ही नहीं, अन्नू को भी भा गया। सुदर्शन व्यक्तित्व के साथ उसके पास वो सब कुछ था जो किसी लड़की का सपना हो सकता है। अमेरिका से भारत में विवाह के लिए आने वालों के पास अधिक समय नहीं होता। राहुल और अन्नू का विवाह शीघ्र ही धूमधाम से संपन्न हो गया। विदाई के तुरंत बाद अन्नू अमेरिका जा रही थी। मम्मी पापा को छोड़ने का दुख अमेरिका के सुनहरे सपनों ने कम कर दिया था। इतने बड़े प्लेन में आप पहले तो कभी बैठी नहीं होंगी। सीट बेल्ट बांध लीजिए या मैं हेल्प करूं। साथ बैठते राहुल की आवाज में कंसर्न था। अन्नू को उसका कंसर्न अच्छा लगा था। शायद वो सच ही था। इसके पहले वह उतने बड़े विमान में कब बैठी थी। कुछ ही देर में विमान आकाश की ऊंचाइयां छू रहा था। एयर होस्टेस ने ड्रिंक सर्व करने शुरू कर दिए थे। कई वर्षों से विदेश में रहने वाले राहुल को सुरापान से ऐतराज नहीं था और उसने अपनी मनपसंद ड्रिंक ली थी। अनु के सॉफ्ट ड्रिंक लेने पर राहुल ने उससे भी जब बियर या रेड वाइन लेने को कहा तो अनु ने मना कर दिया। क्षमा कीजिए, हम ड्रिंक नहीं करते। हम इसे ज़रूरी या अच्छी चीज़ नहीं समझते। अनु ने कहा, मेरे ऑफिस की पार्टीज में सबका साथ देना ज़रूरी होता है, इसलिए मुझे ऐतराज़ नहीं है। आपने फर्स्ट डिवीज़न में मास्टर्स किया है, पर मुझे ताज्जुब है आप ऐसे ख्याल रखती हैं। वैसे मैंने तो सुना है इंडिया की लड़कियां ऐसे शौकों में अमरीकी लड़कियों से भी आगे निकल गई हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे ख्याल में ये बात हर लड़की के लिए सच नहीं है। अन्नू ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार दिए थे। आपकी फ्रेंड्स तो बातों में काफ़ी फॉरवर्ड लग रही थीं। वैसे मुझे विश्वास है आप बुद्धिमान और एजुकेटेड हैं। जल्दी ही अमरीकी जीवन में अपने को ढाल लेंगी। मेरे फ्रेंड्स की इंडियन पत्नियों ने अपने को अमेरिकी शैली में पूरा बदल लिया है और अमरीकी जीवन एंजॉय करती हैं। आपकी जानकारी के लिए हमारी फ्रेंड्स हमारी ही तरह की सोच रखती हैं। हम सब सही रास्ते पर चलने वाली मॉडर्न लड़कियां हैं। अपनी सीमा से कभी बाहर नहीं गए। अपने अस्तित्व को बदल लेना अपने को खो देने जैसा होता है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व है। अपनी बात कहकर अन्नू मौन हो गई। आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर अमेरिका में रहने पर आप अपने विचार अवश्य बदल लेंगी। वहाँ की सुख सुविधाएं सबको बदल देती हैं। सच कहूँ तो अमेरिका को स्वर्ग कहने में मुझे कोई दुविधा नहीं है। यहाँ रहते मैं सोच भी नहीं सका था कि इतनी कम आयु में मेरे पास शानदार नौकरी, कार और इतना बड़ा घर होगा। राहुल ने अपना सच खुशी से बताया। ये सब तो भौतिक सुख सुविधाएं हैं। सुना है वहाँ से आत्मिक शांति के लिए लोग भारत आते हैं। हमें तो भारत में रहते हुए कभी कोई अभाव महसूस नहीं हुआ। अन्नू ने सच ही कहा था। आप ऐसा सोचती हैं, पर जब मैंने आपके फ्रेंड्स को बताया कि मुझे अपने जॉब में यूएस की कई स्टेट में प्लेन से बाहर आना जाना होता है और अब शादी के बाद आप भी मेरे साथ प्लेन से पूरा यूएस घूमा करेंगी, यह सुनकर आपकी सहेली आशा बोली थी, हाउ लकी। क्या आप अपने को लकी नहीं समझती? हर एक को किस्मत से ऐसा चांस नहीं मिलता। राहुल की आवाज में कुछ गर्व का पुट था। ऐसी बात नहीं है, आपका साथ मेरा सौभाग्य है, पर आजकल विदेश का मोह पहले जैसा नहीं रह गया है। शादी के बाद शबनम यूके जा रही है और मीना कनाडा जाने वाली है। हमारे लिए हमारी फ्रेंड्स खुश हैं, इसलिए ऐसा कहा होगा। हम भी सोचते थे हम कभी विदेश नहीं जाएंगे। अन्नू का सच बोल उठा।
वो शायद इसलिए कि सुना है आपको फ्लाइट फोबिया था। शायद छोटे प्लेन्स की फ़्लाइट में डर लगता होगा, पर मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अमेरिका के लिए पहली फ़्लाइट ऐसे ही बड़े प्लेन में ली थी। क्या आपको इस प्लेन के खुशनुमा माहौल में डर लग सकता है? राहुल ने पूछा था। नहीं, छोटे प्लेन की फ़्लाइट से ही हमारा डर हमेशा के लिए भाग गया था। अचानक अन्नू बोल उठी। यह तो कमाल है। क्या कोई ऐसा साथी मिल गया था जिसने आपके डर को हमेशा के लिए भगा दिया? जस्ट जोकिंग। वैसे मुझे तो अब नींद आ रही है। शादी के ढेरों रस्मों के कारण सो भी नहीं सका था। आप भी आराम कर लीजिए, प्यार से राहुल ने कहा। आंखें मूंद कर राहुल सो गया। राहुल के उस सवाल ने जैसे अन्नू को कई वर्ष पहले पहुंचा दिया था। अनुपमा उर्फ अन्नू का घर इलाहाबाद के बमरौली हवाई अड्डे से करीब 8 मील दूरी पर था। दिन में न जाने कितने विमान घर के आंगन से आकाश में उड़ते दिखाई देते थे। उन विमानों को हवा में उड़ते देख 10 वर्ष की अन्नू सोचती, कैसे ये विमान चिड़ियों की तरह से पंख फैलाए आकाश में उड़ते हैं। अगर ये गिर जाएं तो? इस कल्पना मात्र से अन्नू डर जाती। एक दिन वो हादसा हो ही गया। स्थानीय कॉलेज के एक समारोह में कुछ नया करने की सोची गई। विमान को नीचे लाकर मुख्य अतिथि के गले में हार पहनाने के प्रस्ताव ने सीनियर विद्यार्थियों को उत्साहित कर दिया। यह नई पहल सबको विस्मित और प्रशंसित ही करेगी। इस कार्य के लिए विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लेने वाले 2 सीनियर युवाओं ने यह साहसी कदम उठाने का निर्णय लिया था। अंततः लड़कियों के सामने हीरो बनने का इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। उस दिन जब सबकी निगाहें नीचे आते हुए विमान पर निबद्ध थीं कि कब विमान से हार नीचे गिराया जाएगा और मुख्य अतिथि के गले की शोभा बढ़ाएगा। दुर्भाग्यवश गलत अनुमान के कारण विमान कुछ अधिक ही नीचे आ गया और नियंत्रण खो जाने के कारण कॉलेज की इमारत से टकरा गया। धू धू जलते प्लेन के बीच 2 दुस्साहसी युवाओं का अनमोल जीवन लपटों की आहुति चढ़ गया। समारोह की खुशी दुख और हाहाकार में बदल चुकी थी। दृश्य देखती अन्नू माँ के आंचल में चेहरा छिपा भय से कांपती रो रही थी। उस दिन के बाद से अन्नू को अक्सर सपनों में दुर्घटनाग्रस्त होते विमान दिखाई देते। रातों में उसकी नींद टूट जाती। बहुत समझाने पर भी अन्नू का यह भय उसकी बढ़ती आयु के साथ भी कम नहीं हो रहा था। जब भी उसके पापा कहीं हवाई जहाज से जाते तो अन्नू उनके लौटने तक भगवान से उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करती रहती। कुछ समय के लिए इलाहाबाद से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू की गई थी। अन्नू का भय दूर करने के लिए पापा ने कई बार दिल्ली जाने के लिए हवाई यात्रा का प्रोग्राम बनाया, पर अन्नू ने जाने से साफ मना कर दिया। अंततः उन्हें रेल यात्रा ही करनी पड़ती। अन्नू की सहेलियां चिढ़ाती। मीनाक्षी कहती, तू अमेरिका के सपने देखती है। अगर तेरी शादी किसी अमेरिकन से हो गई तो क्या उसके साथ हवाई जहाज की जगह पानी के जहाज से अमेरिका जाएगी? सिर्फ सपने ही तो देखती हूँ, सच में क्यों जाऊंगी? मुझे अपना भारत बहुत प्यारा है। यहाँ किस चीज़ की कमी है? अमेरिका दूर से ही भला है। याद रख, उस पार का सब कुछ हरा ही हरा दिखता है, पर वास्तविकता कुछ और होती है। शबनम का तर्क होता, अगर तेरी शादी किसी पायलट से हो गई तो क्या करेगी? मुझे तो पायलट अपनी यूनिफॉर्म में बड़े ही स्मार्ट दिखते हैं। अपने साथ पूरी दुनिया की सैर कराएगा। जिंदगी इसी का तो नाम है। रहने दे, उनकी यूनिफॉर्म या उसकी स्मार्टनेस देखकर क्या करना है? जब तक सही सलामत घर वापस ना आया तो जान सूखती रहेगी। तेरे होने वाले हमसफर डॉक्टर जावेद साहब का सफ़ेद कोट क्या कम शानदार है? उसे देखते ही लोग इज्जत से सर झुका लेते हैं। इस धरती पर डॉक्टर को फरिश्ता माना जाता है। ज़रूर, पर जब हमेशा मरीजों और बीमारियों से बचने की हिदायतें सुनना पड़े तो सारा मज़ा खत्म। डर है कहीं खुशबू वाली परफ्यूम की जगह डिटॉल की गंध ना आए। शबनम मजाक करती। चल, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों अदला बदली कर लेंगे। अन्नू ने परिहास किया। अच्छा, अभी से तेरी नज़र मेरे होने वाले मियाँ पर है। मुझे उसे संभाल कर रखना होगा। वैसे मेरे जावेद तेरी बहुत तारीफ करते हैं। दोनों सहेलियों के बीच ऐसा ही हंसी मजाक चलता रहता। अक्सर अवकाश में अन्नू और शबनम सिविल लाइंस में चाट खाने का प्रोग्राम बनाया करती। दोनों को किसी बड़े रेस्तरां में चाट खाने की जगह ठेले वाले की चाट ज़्यादा अच्छी लगती। असली मज़ा तो चाट वाले के हाथों से एक एक गोलगप्पा खाने में आता है। बाद में एक्स्ट्रा जलजीरा का मुफ्त पानी पीकर तो पैसे वसूल हो जाते हैं। शबनम का फंडा क्लियर होता। हाँ, चाट वाले से मनचाही फरमाइश करना भी तो कितना आसान होता है। भैया, थोड़ी मीठी खट्टी चटनी और डालो। मिर्ची इतनी कम क्यों डाली है? टिक्की खूब लाल और करारी चाहिए। शबनम की बातों में अन्नू की भी सहमति होती। दोनों मजे लेकर खूब मिर्चों वाली आलू टिक्की खाकर सीसी करती चाट का असली मजा लेती। उस दिन अचानक
उनसे कुछ दूरी पर एयरपोर्ट की बस आकर रुकी थी। छुट्टी के दिन युवा पायलट ट्रेनीज को सिविल लाइंस आने के लिए बस उपलब्ध कराई जाती थी। हंसते शोर मचाते युवाओं के आने से जैसे सिविल लाइंस की रौनक बढ़ गई थी। उनमें से किसी ने आवाज़ लगाई थी, किस किस को क्वालिटी जाना है और कौन पैलेस में मूवी देखने मेरे साथ आएगा? अरे मुझे तो चटपटी चाट का मज़ा लेना है, सुना है यहाँ की चाट बहुत मज़ेदार होती है, एक युवक ने जवाब दिया था। यार राज, तुझे यहाँ आए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, पर चाट और चटपटी चीज़ों के बारे में पक्की जानकारी है। चल आज मैं भी तेरा साथ देता हूँ। 2 युवक उसी चाट वाले की तरफ बढ़ाए जहाँ अनु और शबनम चाट खा रही थीं। शेष युवक अलग अलग दिशाओं में चले गए। उनको अपनी ओर बढ़ते देख अन्नू ने शबनम को जबरन खींच उसे वहां से दूर ले जाने में सफलता पाई थी, वरना शबनम तो मुग्ध दृष्टि से उन्हें देख रही थी। हाय अन्नू, कितने हैंडसम लड़के हैं, उनके साथ चाट का मज़ा दुगना हो जाता। लगता है जावेद भाईजान से कहना होगा अपनी मंगेतर को संभाले, वरना हाथ मलते रह जाएंगे और एक दिन यह दिल फेंक लड़की किसी के साथ उड़ जाएगी। अन्नू ने कहा। जो चाहे कह ले, उनका मुझ पर पक्का यकीन है, विश्वास और खुशी से शबनम बोली। 1 सप्ताह बाद दशहरे की छुट्टियों में पापा ने खुशी से माँ और अनुपमा को बताया था उनके प्रिय मित्र राकेश शर्मा दिल्ली से आ रहे हैं। उनका बेटा रविराज 2 सप्ताह पहले बमरौली में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की तरफ भेजा गया है। अरे तो राज हमसे मिलने क्यों नहीं आया? वह तो हमें जानता है। माँ विस्मित थी। शायद उसे संकोच हो रहा हो, इतने वर्षों से उसके साथ कोई संपर्क जो नहीं रहा है। पापा ने समझाया। राकेश भाई जी हमारे साथ ही तो रहेंगे, उनके लिए कमरा ठीक करा देती हूँ। नहीं, वह अपने बेटे के गेस्ट हाउस में रहेंगे, पर संडे को दोनों को लंच के लिए इनवाइट कर लिया है। नियत दिन राकेश जी अपने बेटे राज के साथ आए थे। निसंदेह राज का व्यक्तित्व किसी को भी प्रभावित कर सकता था। अनुपमा के लिए रवि राज अजनबी था, पर उस दिन सिविल लाइंस में उसका नाम जरूर सुना था। शायद यह वही राज हो, पर उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। औपचारिक परिचय के बाद बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। राज बेटा, तुम्हें यहाँ का कैसा अनुभव हो रहा है? दिल्ली का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में तो यह कहीं नहीं ठहरता। यहाँ से तो बाहर क्या, इंडिया के दूसरे शहरों में भी फ्लाइट नहीं जाती। मुझे तो यहाँ का शांत वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा, जिसके बारे में मम्मी पापा से सुना करता था, अब छुट्टी के दिन उसमें स्नान का आनंद लेता हूँ। वैसे भी यहाँ तो मुझे कुछ समय के लिए ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया है। यहाँ कुछ अच्छे मित्र भी मिल गए हैं। क्या हम तुम्हारे साथ यहाँ का हवाई अड्डा देख सकते हैं? माँ की उत्सुकता स्वाभाविक थी। सिर्फ हवाई अड्डा ही क्यों, राज आप सबको अपने साथ हवा में उड़ाएगा भी। क्यों राज, ठीक कह रहा हूँ ना? मुस्कुराते हुए राकेश जी ने कहा। बिल्कुल, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। जिस दिन मैं फ्री होऊंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, हमारा ट्रेनिंग वाला प्लेन छोटा होगा, आप तीनों को बारी बारी से फ्लाइंग करना होगा। अरे वाह, तब तो यह तय रहा। पर हमारी अन्नू बेटी को फ्लाइट फोबिया है, यह तो इस अवसर का फायदा नहीं उठा सकेगी। पर हम पति पत्नी जरूर तुम्हारे साथ फ्लाई करेंगे। अन्नू के ना चाहते हुए भी पापा ने उसका सच बता दिया। क्या फ्लाइट फोबिया? ऐसा क्यों? आजकल तो इन उड़ानों की वजह से दुनिया कितनी छोटी हो गई है। हजारों मीलों की दूरी कुछ घंटों में तय हो जाती है। आप अपने को इस सुविधा से वंचित कैसे रख सकती हैं अनुपमा जी? मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब अपना यह टर्म पूरा करके पक्के पायलट के रूप में बड़े प्लेन्स लेकर देश विदेश फ्लाई किया करूंगा। इसकी एक दुखद कहानी है। पापा ने संक्षेप में पुरानी घटना सुना दी थी। जिंदगी में ऐसे हादसे होते रहते हैं, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि इंसान जीना ही छोड़ दे। सुना है आप टॉपर हैं, फिर अंदर से इतनी कमजोर कैसे हो सकती हैं? कोई बात नहीं, आप फ्लाई मत कीजिएगा, पर अपने मम्मी पापा को तोड़ते देख सकती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर आइएगा। हंसी मजाक और पुरानी यादों की बातें दोहराते हुए लंच के बाद राज अपने पापा के साथ वापस चला गया। अन्नू को यह सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि राज ने उसकी कमजोरी पर व्यंग किया था। जो भी हो वह जाएगी ज़रूर, पर उसके साथ फ्लाई किसी हालत में नहीं करेगी। हाँ, मम्मी का प्लेन में उड़ान भरने का शौक ज़रूर पूरा हो जाएगा। उसकी वजह से मम्मी पापा भी प्लेन से नहीं जा पाते। 4 दिन बाद ही पर राज का फ़ोन आया था। उन्हें 10 बजे पहुंचना था। मम्मी के उत्साह का अंत नहीं था। बहुत कहने पर अन्नू भी उनके साथ जाने को तैयार हुई थी। हल्के जामुनी रंग के सलवार सूट के साथ उसी रंग के मोती की माला और कान में लंबे इयररिंग पहने अनु सच में दर्शनीय लग रही थी। एयरपोर्ट पर अपने प्लेन के पास राज उनकी प्रतीक्षा कर रहा था।
अपनी यूनिफॉर्म में वह शबनम के शब्दों में सचमुच बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। अब पहले फ्लाइट कौन लेगा, अंकल या आंटी? राज के प्रश्न का पापा ने समस्या का समाधान कर दिया। भाई लेडीज फर्स्ट। वैसे भी तो मैं ऑफिस के कामों से प्लेन में ही जाता आता रहता हूँ, पर इन्हें चांस नहीं मिल पाता। गनीमत है पापा ने इसका दोष अन्नू पर नहीं डाला। राज ने आदर सहित मम्मी को प्लेन में चढ़ाया था। वापस प्लेन से उतरी मम्मी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उत्साह के साथ अन्नू को बताया था, प्लेन से गंगा कितनी छोटी सी लग रही थी। राज ने तो तेरी यूनिवर्सिटी भी दिखाई थी। मैं तो कहती हूँ अपना डर छोड़ और उड़ान भर ले। नहीं, हमें नहीं जाना है, संक्षिप्त उत्तर देकर अनु ने होठ भींच लिए। पापा ने राज की पीठ थपथपाकर प्यार से कहा, आज राज के साथ फ्लाइट का मजा ही दूसरा था। भगवान राज को खूब तरक्की दे। अनुपमा जी, आप फ्लाइट में मत आइए, पर प्लेन को अंदर से तो देख सकती हैं। या आपको डर है कहीं आपके बोर्ड करते ही प्लेन खुद ना उड़ जाए? राज के परिहास पर सब हंस पड़े। मजाक के लिए थैंक्स, हम खुद प्लेन को अंदर से देख सकते हैं। राज के परिहास से खिसियाई अन्नू तेजी से बढ़कर ट्रेनिंग वाले छोटे प्लेन के भीतर प्रविष्ट हो गई। उसके पीछे से राज भी प्लेन में आ गया। सॉरी, आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। अब आपको प्लेन के खास पार्ट्स दिखलाता हूँ, पर पहले मेरे पास वाली सीट पर बैठना होगा। ये प्लेन 2 सीटर है, एक सीट इंस्ट्रक्टर की और दूसरी ट्रेनी की। अब समझ लीजिए आप प्लेन चलाना सीख रही हैं, तो आपको समझाता हूँ। माफ़ कीजिए, ज़िंदगी में तो क्या, अगली किसी भी ज़िंदगी में हमें प्लेन में ना उड़ना है ना ही उड़ाना है। उत्तेजना से अन्नू का गोरा चेहरा लाल हो गया। वाह, आप तो अंतर्यामी हैं, अगली ज़िंदगी तक के बारे में जानती हैं। वैसे प्लेन से तो आपकी दुश्मनी है, पर कार ड्राइविंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? अंकल ने बताया कार ड्राइविंग आपकी हॉबी है। कार ड्राइविंग तो हमारी फेवरेट हॉबी है। पापा के साथ स्पीड लिमिट रखनी पड़ती है, वरना हमें तो खूब तेज स्पीड 100 से भी ऊपर में ड्राइविंग करने का मन चाहता है। खुशी से अन्नू ने बताया। चलिए आज आपको तेज ड्राइविंग का मज़ा दिला ही दूँ। बात करते करते कवराज ने प्लेन मूव करना शुरू कर दिया। अन्नू को पता ही नहीं लगा। कुछ ही देर में प्लेन रनवे पर तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। अरे, आप क्या कर रहे हैं? हमें डर लग रहा है। मेरे साथ हैं तो कैसा डर। आंखें बंद कर लीजिए और तेज स्पीड का मजा लीजिए। अचानक अन्नू को महसूस हुआ प्लेन तो ऊपर उठता जा रहा है। भयभीत अन्नू ने आंखें बंद करके राज का हाथ कस के पकड़ लिया। साफ समझ में आ रहा था वह धरती से ऊपर उड़ रही थी, पर आंखें खोलने का साहस नहीं कर पा रही थी। राज का पकड़ा हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। रिलैक्स मिस अनुपमा, अब जरा आंखें खोलकर देखिए, हम हाई कोर्ट के ऊपर उड़ रहे हैं। डरते हुए अन्नू ने आंखें खोलकर पहली बार आसमान से उड़ते हुए वो नज़ारा देखा था। उतनी बड़ी हाई कोर्ट की बिल्डिंग कितनी छोटी नजर आ रही थी। आज वह सच में हवा में उड़ रही थी। यकीन कीजिए, मेरे साथ आपको कभी कोई डर छू भी नहीं सकता। वैसे अगर फिर भी डर रही हैं तो वापस चलें या अपने शहर का चक्कर लगाना चाहेंगी? नहीं, इतना ही काफ़ी है। आपने हमारे लिए बहुत समय दिया। अनु इतना ही कह सकी थी। आपके लिए तो मेरी पूरी जिंदगी हाजिर है। हुक्म तो कीजिए। आप सचमुच अनुपम हैं। माफ़ कीजिएगा, आपसे पहले नहीं मिल सका इसका अपराधी हूँ। अब तो तमन्ना है आप मेरे साथ ट्रेनी की सीट पर बैठी प्लेन उड़ाना सीख रही हैं। शरारत चेहरे पर स्पष्ट थी। राज की ऐसी बातों ने अनु को रोमांचित कर दिया। लाल पड़े चेहरे और धड़कते दिल के साथ वह पूर्णतः राज की बातों में बह गई थी। एक नया एहसास उसे रोमांचित कर रहा था। राज जैसे उसकी शक्ति बन गया था। उसका साथ उसे भयमुक्त कर गया था। उसका मन अब जैसे आसमान बन गया था, जहाँ वह पंख पसारे उड़ रही थी। यह नया अनुभव तो बेहद मीठा था, जिसे जीने की चाह बढ़ गई थी। सपनों में जीती अनु ने जब धरती का स्पर्श किया तो वह दूसरी ही अनु थी। लीजिए अंकल, आपकी अनु सही सलामत वापस आ गई है। मुझे तो लगता है अब अनुपमा को तेज स्पीड की कार चलाने की जगह प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ इन्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। राज के चेहरे पर शैतान मुस्कान थी। वाह राज बेटा, तुमने तो हमारी अनु को एक दिन में ही बदल दिया। उम्मीद है अब इसका डर हमेशा के लिए भाग जाएगा। पापा बहुत खुश थे। घर लौटी अनु जैसे अपनी उस पहली उड़ान को दोहरा रही थी। क्या वह फिर राज के साथ फ्लाई कर सकेगी? क्या उसका वर्षों का डर सिर्फ राज के साथ ने तिरोहित कर दिया था? पूरी बात सुनते ही शबनम चहक उठी। देखा, हमने कहा था ना, पायलट कितने स्मार्ट होते हैं। तुझे एक दिन में ही बदल दिया। ऐसे राज से अब फिर कब मिल रही है? काश तेरे साथ हम भी होते तो राज की नज़र देखकर पहचान लेते वह तुझ पर किस हद तक फिदा है। तू तो ज़रूर पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठी है। छी, भला एक नज़र में किसी से प्यार हो सकता है?
राज अच्छा लगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसके साथ प्यार हो गया। हम तेरी तरह रोमांटिक नहीं हैं। अन्नू ने नाराज़गी जताई। जानते हैं, हमारी अन्नू बेहद प्रैक्टिकल है। वह प्यार भी देख सुनकर नाप तौल के करेगी। अन्नू का दिल चाहता वह फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दे, पर मन का संकोच रोक देता। क्या सब उस पर हंसेंगे नहीं? कहाँ तो फ्लाई करने के नाम से डरती थी, कहाँ खुद प्लेन उड़ाने की बात कर रही है। क्या राज को उसके लिए अपना यह प्रस्ताव याद होगा? काश वह खुद उसे याद दिलाता। कहीं शबनम की बात सच तो नहीं? उसे पहली उड़ान में राज के साथ ने इस तरह से विमोहित कर दिया कि वह उसका साथ पाने को अधीर है। वह अपने मन को समझाती नहीं। पहली उड़ान का पहला प्यार सच नहीं हो सकता, पर दिल था कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। राकेश अंकल वापस दिल्ली लौट गए थे। उनकी वापसी के पहले उन्हें और राज को डिनर पर बुलाया गया था। अनु बेहद खुश थी। शायद उस दिन राज उसकी ट्रेनिंग की बात फिर दोहराए तो अनु ज़रूर अप्लाई कर देगी। राज की बातों और उसके साथ की उत्तेजित ऊष्मा को अनु भुला ही नहीं पा रही थी। उसके 18 वर्षों के जीवन में पहली बार किसी ने उससे ऐसी बातें की थी। उस नए एहसास को भुला ही नहीं पा रही थी। अनु की आशा निराशा में बदल गई। 15 अगस्त की तैयारी के लिए राज को वापस दिल्ली बुला लिया गया था। फोन पर मिलने ना आ सकने के लिए क्षमा मांगकर राज दिल्ली चला गया था। अनु का मन जैसे चोट खाकर टूट गया था। अनु सोचती, काश राज ने अनु के साथ प्यार भरी हुई बातें न की होती। शबनम हंसती, अरे तू पागल है, राज बहुत स्मार्ट था। तेरा डर भगाने के लिए वैसी बातें की होंगी, वरना वह तो रोज नई स्मार्ट एयर होस्टेस से मिलेगा। उनके सामने तू कहाँ ठहरेगी? अनु का वो भ्रम ही रहा हो, पर उसे भुला पाना आसान नहीं था। समय हर घाव को भर देता है। अनु भी राज की यादों को भुला रही थी। दुर्भाग्यवश राकेश अंकल की अचानक मृत्यु के कारण राज के साथ कोई संपर्क भी संभव नहीं था। पापा ने इतना ही बताया था। राज का सपना पूरा हो गया था। अब वह बड़े विमान लेकर देश विदेश जाता रहता है। अनु सोचती, क्या राज उसे कभी याद करता होगा, जिसने अपनी बातों से उस जैसी एक भीरू लड़की का भय कुछ देर में ही तिरोहित कर दिया था। आज इतने समय के बाद राज के सवाल पर अनुपमा फिर उसी एहसास को पूरी शिद्दत से दोहरा रही थी। शायद उसकी वो पहली उड़ान का नशा था, या पहले प्यार का स्पर्श, जो उसके जीवन को एक अभिन्न मोड़ दे गया था। अनुपमा सोच में पड़ गई। उस छोटे से 2 सीट वाले विमान की छोटी सी उड़ान में जैसा रोमांच, खुशी, मीठे सपने थे, क्या यह खुशनुमा विशालकाय विमान उसकी प्रतिपूर्ति कर सकेगा? क्यों वो यादें आज तक उसके मानस में सजीव हैं। शबनम के शब्दों में पहली उड़ान में वह दिल हार बैठी थी। क्या उसके डर की तरह उसके मानस से पहली उड़ान का वो अविस्मरणीय रोमांचक एहसास भी मिट सकेगा? नहीं, शायद उस एहसास को अन्नू कभी नहीं भुलाना चाहेगी, जो उसका भय भगाने में संजीवनी बूटी बना था। आंखें मूंद अन्नू अपनी सीट से सिर टिका भूले सपनों की उड़ान भर रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी पहली उड़ान।